स्वामी विवेकानंद ने भारी मन से अपने समय के दौरान शिक्षा की स्थिति पर ध्यान दिया। यह उन्होंने घोषणा की। उनकी आवाज चिंता से भरी हुई थी। सच्ची शिक्षा नहीं है, बल्कि एक प्रकार की बौद्धिक गुलामी है। उन्होंने देखा कि ब्रिटिश राज द्वारा थोपी गई शिक्षा प्रणाली, जबकि ज्ञानवर्धक होने का दावा करती थी, मुक्ति से बहुत दूर थी। आलोचनात्मक सोच और स्वतंत्र विचार को बढ़ावा देने के बजाय इसने रटने और आंख बंद करके चिंतन को बढ़ावा दिया। यह प्रणाली रचनात्मकता का गला घोंटती है, व्यक्तित्व को कुचलती है और व्यक्तियों की वास्तविक क्षमता में बाधा डालती है। उन्होंने अफसोस जताया कि इस प्रणाली ने ऐसे व्यक्ति पैदा किए जो उनके शब्दों में क्लर्क थे, रचनाकार नहीं, नकल करने वाले थे, क्रिएटर नहीं। वे अपने लिए सोचने, यथास्थिति पर सवाल उठाने या समाज में सार्थक योगदान देने के लिए तैयार नहीं थे। स्वामी विवेकानंद रटने और याद रखने पर जोर देने की विशेष रूप से आलोचना कर रहे थे। क्या भला है ऐसे दिमाग का जो जानकारी से भरा हो, अगर उसमें विश्लेषण करने, संश्लेषण करने, निर्माण करने की क्षमता ना हो? उनका मानना था कि सच्चा ज्ञान तथ्यों को इकट्ठा करने के बारे में नहीं है, बल्कि सिद्धांतों को समझने, संबंध बनाने और वास्तविक जीवन की परिस्थितियों में ज्ञान को लागू करने के बारे में है। इसके अलावा स्वामी विवेकानंद ने भारत की समृद्ध सांस्कृतिक और आध्यात्मिक विरासत के लिए शिक्षा प्रणाली की अवहेलना की निंदा की। प्राचीन ग्रंथों और परंपराओं में निहित ज्ञान की उपेक्षा करके व्यवस्था अपनी जड़ों से कटी हुई पीढ़ी का निर्माण कर रही है। उन्होंने तर्क दिया कि इस अलगाव से पहचान का नुकसान हुआ, अलगाव की भावना पैदा हुई और समाज के नैतिक ताने बाने को कमजोर किया गया। स्वामी विवेकानंद ने एक ऐसी शिक्षा प्रणाली की कल्पना की जो पूर्व और पश्चिम के सर्वश्रेष्ठ को सहजता से मिश्रित करे, भौतिक और आध्यात्मिक दोनों तरह के विकास को बढ़ावा दे। स्वामी विवेकानंद के अनुसार प्रचलित शिक्षा प्रणाली का शायद सबसे हानिकारक पहलू सामाजिक विभाजन को बनाए रखने में इसकी भूमिका थी। यह व्यवस्था अवसर की सीढ़ी नहीं है, बल्कि उत्पीड़न का एक साधन है। उन्होंने देखा कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा तक पहुंच काफी हद तक विशेषाधिकार प्राप्त लोगों तक ही सीमित थी, जो पहले से ही वंचितों को और हाशिए पर डाल रही थी। उनका मानना था कि शिक्षा एक महान समानता लाने वाला होना चाहिए, जो सभी वर्गों के लोगों को अपनी परिस्थितियों से ऊपर उठने का अधिकार दे। उन्होंने एक ऐसी शिक्षा प्रणाली की कल्पना की जो जाति, पंथ या सामाजिक प्रतिष्ठा की परवाह किए बिना सभी के लिए सुलभ हो। उन्होंने उस दिन का सपना देखा था जब ज्ञान का प्रकाश समाज के सबसे अंधेरे कोनों को भी रोशन करेगा। स्वामी विवेकानंद की शिक्षा प्रणाली की आलोचना केवल अतीत का अभियोग नहीं था, यह सुधार के लिए एक स्पष्ट आह्वान था, एक ऐसी शिक्षा प्रणाली बनाने का खाका जो वास्तव में व्यक्तियों को सशक्त बनाए और समाज को बदल दे। उनका दृढ़ विश्वास था कि शिक्षा भारत की प्रगति और दुनिया में उसके सही स्थान की कुंजी है। स्वामी विवेकानंद ने प्रचलित शिक्षा प्रणाली की खामियों को उजागर करते हुए एक सम्मोहक विकल्प प्रस्तुत किया। शिक्षा, उन्होंने जोर देकर कहा, जानकारी की वह मात्रा नहीं है जिसे आप अपने मस्तिष्क में डालते हैं और जीवन भर बिना पचाए उसमें हलचल मचाते रहते हैं। आज आवश्यकता है सकारात्मक शिक्षा की एक परिवर्तनकारी दृष्टिकोण जो किताबी ज्ञान से परे हो। उनका मानना था कि सच्ची शिक्षा प्रत्येक व्यक्ति के अंदर छिपी हुई क्षमता को जगाने के बारे में है, और यह है मनुष्य में पहले से मौजूद पूर्णता की अभिव्यक्ति। स्वामी विवेकानंद के अनुसार सकारात्मक शिक्षा आत्म खोज की इस प्रक्रिया को सुविधाजनक बनाने,
भीतर ज्ञान और शक्ति के छिपे हुए रत्नों को उजागर करने के बारे में थी। उन्होंने एक ऐसी शिक्षा प्रणाली की कल्पना की जो मन, शरीर और आत्मा का पोषण करे, स्वतंत्र विचार, नैतिक कार्रवाई और करुणामय जीवन जीने में सक्षम व्यक्तियों का निर्माण करे। उनका मानना था कि यह समग्र दृष्टिकोण व्यक्तिगत पूर्ति और सामाजिक प्रगति के लिए आवश्यक था। स्वामी विवेकानंद की सकारात्मक शिक्षा की अवधारणा के केंद्र में स्वतंत्रता का सिद्धांत था। हम वह शिक्षा चाहते हैं जिससे चरित्र का निर्माण हो, मन की शक्ति बढ़े। सच्ची शिक्षा स्वतंत्र सोच और निडर अभिव्यक्ति को प्रोत्साहित करे। शिक्षा प्रणाली जो आलोचनात्मक सोच को हतोत्साहित करती है, हानिकारक है। स्वामी विवेकानंद के शैक्षिक दर्शन का सबसे सशक्त पहलू प्रत्येक व्यक्ति की अंतर्निहित क्षमता में उनका अटूट विश्वास था। उन्होंने इस धारणा को खारिज कर दिया कि शिक्षा खाली दिमागों को बाहरी ज्ञान से भरने के बारे में है। सभी शिक्षा का उद्देश्य और लक्ष्य आंतरिक स्व का विकास है। सच्ची शिक्षा भीतर सोए हुए विशाल को जगाने के बारे में है। स्वामी विवेकानंद की शिक्षाएं एक कालातीत प्रकाश स्तंभ की तरह अधिक प्रबुद्ध भविष्य की राह को रोशन करती रहती हैं। वह हमें याद दिलाते हैं कि शिक्षा केवल ज्ञान अर्जित करने के बारे में नहीं है, बल्कि भीतर आग जलाने के बारे में है। आत्म खोज पर स्वामी विवेकानंद का जोर हमें अपने भीतर झांकने के लिए प्रोत्साहित करता है। उनके शब्द कार्य करने का आह्वान है। स्वामी विवेकानंद का शैक्षिक दर्शन केवल सिद्धांतों का समूह नहीं है, यह हम में से प्रत्येक के भीतर सोए हुए विशाल को जगाने का आह्वान है। उनका मानना था कि सच्ची शिक्षा खाली दिमागों को भरने के बारे में नहीं है, बल्कि ज्ञान के प्रति जुनून, आत्म खोज की प्यास और दुनिया में बदलाव लाने की प्रतिबद्धता को प्रज्वलित करने के बारे में है। वह हमें याद दिलाते हैं कि हम केवल सूचना के निष्क्रिय प्राप्तकर्ता नहीं हैं, बल्कि सीखने और बढ़ने की प्रक्रिया में सक्रिय भागीदार हैं। वह हमें प्रश्न करने, तलाशने, यथास्थिति को चुनौती देने और सीखना कभी बंद न करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। स्वामी विवेकानंद की शिक्षाएं शिक्षा की परिवर्तनकारी शक्ति का प्रमाण है, न केवल व्यक्तियों के लिए बल्कि पूरे समाज के लिए। उनका मानना था कि जब हम शिक्षा में निवेश करते हैं और नए अनास्तम काम है, तो हम सभी के उज्जवल भविष्य में निवेश करते हैं। उनके शब्द हमें एक ऐसी शिक्षा प्रणाली बनाने के लिए प्रेरित करते हैं जो आलोचनात्मक सोच, रचनात्मकता, करुणा और सामाजिक न्याय के प्रति प्रतिबद्धता को बढ़ावा दे। जैसे जैसे हम 21वीं सदी की जटिलताओं को नेविगेट करते हैं, स्वामी विवेकानंद का कालातीत ज्ञान एक मार्गदर्शक प्रकाश के रूप में कार्य करता है। शिक्षा पर उनकी शिक्षाएं एक ऐसी दुनिया बनाने के लिए एक रोड मैप प्रदान करती हैं जहां हर व्यक्ति को अपनी पूरी क्षमता तक पहुंचने और सामूहिक भलाई में योगदान करने का अवसर मिले। वह हमें याद दिलाते हैं कि शिक्षा केवल नौकरी की तैयारी के बारे में नहीं है, ये जीवन की तैयारी के बारे में है। यह सार्थक जीवन जीने, मजबूत समुदायों के निर्माण और अधिक न्यायपूर्ण और न्याय संगत दुनिया बनाने के लिए आवश्यक कौशल, ज्ञान और मूल्यों को विकसित करने के बारे में है। स्वामी विवेकानंद की विरासत दुनिया भर के शिक्षकों, नीति निर्माताओं और व्यक्तियों को शिक्षा में उत्कृष्टता के लिए प्रयास करने के लिए प्रेरित करती रहती है। उनकी शिक्षाएं हमें याद दिलाती हैं कि शिक्षा केवल एक साधन नहीं है, यह अपने आप में एक अंत है। शिक्षा के माध्यम से ही हम व्यक्तियों को सशक्त बनाते हैं, समाजों को बदलते हैं और आने वाली पीढ़ियों के लिए एक उज्जवल भविष्य का निर्माण करते हैं।